हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति। आज आपके साथ एक टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए शेयर करूंगी, जिसमें डीएनए, क्योंकि हम लोग सेल पढ़ते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, सभी सेल्स के अंदर हमको एक चीज देखने को मिलती है। एक सेल ऑर्गेनेल होता है, न्यूक्लियस, उसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसे हम बोलते हैं डीएनए। ठीक है। अब डीएनए इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बट हम लोगों को बहुत काफी टाइम में समझ में नहीं आता है कि होता क्या एक्चुअली डीएनए। तो आज हम पढ़ते हैं डीएनए। ठीक है। तो डीएनए इज द डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डी इट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डीएनए। प्रेजेंट कहाँ रहता है? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल। कोई सी भी सेल हो, उसके न्यूक्लियस में कौन रहता है? डीएनए प्रेजेंट रहता है। अब डीएनए किसी भी सेल के कंटेंट में, किसी भी सेल के कुछ भी फंक्शन में, किसी भी टाइप का कंट्रोल सिस्टम चाहिए, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? डीएनए से मिलता है। अब डीएनए जो कि इनहेरिट मटेरियल की तरह वर्क करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर पास आउट होगा, किस टाइप के कैरेक्टर दिखेंगे, क्या होगा, वो सब पूरा कंट्रोल सिस्टम किसके हाथ में रहता है? डीएनए के हाथ में। मतलब डीएनए से ही हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी डिजाइन होती है। और जैसे हम लोगों का फिंगरप्रिंट एक यूनिक होता है, वैसे हर एक पर्सन का डीएनए भी यूनिक होता है। मतलब किसी का भी डीएनए किसी के साथ मैच नहीं होगा। एक्सेप्शन थोड़ा बहुत डीएनए पेरेंट्स के साथ, और अगर ट्विंस बेबीज होते हैं तो उनका आपस में मैचिंग होने का चांस होता है। तो डीएनए इट इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, कंट्रोल द ऑल केमिकल चेंजेस इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट, अब डीएनए बना किसका होता है? तो डीएनए बना होता है, डीएनए हमारा बना होता है तीन कंपोनेंट से। फर्स्ट होता है फेट, सेकंड हमारा होता है शुगर, एंड थर्ड वन होता है नाइट्रोजनस बेस। फर्स्ट फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। अब क्या होता है शुगर? तो शुगर कौन से टाइप की होती है? तो डीएनए के अंदर एक राइबोस शुगर प्रेजेंट रहती है। अब राइबोस शुगर क्या होता है? तो राइबोस शुगर जो होती है वो 5 मेंबर्ड एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है और एक कार्बन, कार्बन नंबर 1, ठीक है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, एंड इसी कार्बन के ऊपर प्रेजेंट रहता है कार्बन नंबर 5। ठीक है। तो यहाँ पर एक राइबोस शुगर जिसके अंदर एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, बट ये शुगर क्या होती है? जो रिंग होती है वो 5 कार्बन स्ट्रक्चर की बनी हुई होती है, 5 मेंबर्ड रिंग बोल सकते हैं। अब डीएनए के अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट रहती है? तो डीएनए के अंदर प्रेजेंट रहती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। कौन सी शुगर प्रेजेंट रहती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर का मतलब क्या होता है कि इस शुगर के सेकेंड नंबर के कार्बन पर ऑक्सीजन ग्रुप क्या होता है? एब्सेंट रहता है। ठीक है। इस शुगर के सेकेंड नंबर के कार्बन पर ऑक्सीजन ग्रुप क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक। तो ये थी हमारी राइबोस शुगर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेस। अब हमने बोला था कि तीन चीजें प्रेजेंट रहती हैं, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड बेस। फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड, शुगर राइबोस शुगर, डीएनए में कौन सी हो गई? वो डीऑक्सीराइबोस शुगर, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द बेस। अब इनका नाम क्या होता है? बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस पेयर्स जो होते हैं, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बोला है तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, और इनका नेचर किस टाइप का होता है? बेस नेचर का होता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग मतलब एक रिंग स्ट्रक्चर रहता है, एक रिंग स्ट्रक्चर जिसके
बेसिकली कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहते हैं। कार्बन के साथ यहाँ पर कौन प्रेजेंट रहता है, रिंग के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहता है। आउटर साइड में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन हम बेसिक चीज बात कर रहे हैं। बेसिकली नाइट्रोजन कहाँ रहता है, रिंग के अंदर। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो दो टाइप के होते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पायरिमिडिन एंड दूसरा होता है प्यूरिन। अब जो पायरिमिडिन होता है वो 6 मेंबर्ड रिंग का बना हुआ होता है। पायरिमिडिन जो होता है वो कौन सा होता है, 6 मेंबर्ड रिंग। हाउ मेनी मेंबर ऑफ इन द पायरिमिडिन, 6 मेंबर्ड होते हैं इसके अंदर। और प्यूरिन के अंदर जो होता है वो 9 मेंबर रिंग प्रेजेंट रहते हैं। अब 9 में से 4 क्या हो गए हैं, नाइट्रोजन, रिमेनिंग इज कार्बन। इधर से 6 में से 2 नाइट्रोजन, रिमेनिंग कार्बन। अब फर्दर प्यूरिन एंड पायरिमिडिन को हम अगर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो पायरिमिडिन अगेन 2 टाइप का होता है, थायमिन एंड साइटोसिन। एंड यहाँ प्यूरिन फर्दर डिवाइडेड इनटू एडेनिन एंड ग्वानिन। अब यहाँ पर एक यूरेसिल भी, एक पायरिमिडिन, एक और पायरिमिडिन प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम, इसका नाम होता है यूरेसिल। अब यूरेसिल बिकॉज यहाँ पर इसलिए प्रेजेंट नहीं है बिकॉज वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। यूरेसिल प्रेजेंट रहता है आरएनए में। तो डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहते हैं, तो प्रेजेंट होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है, ATGC भी बोल सकते हैं। अब ऑलवेज जो होता है पेयरिंग, अगर हम बात करें तो पेयरिंग की बात करते हैं अगर, तो हमेशा ए जो होता है वो टी के साथ जाके क्या होता है, प्रेजेंट होता है। टी के साथ क्या करता है, बाइंड होता है। और जी हमेशा किसके साथ बाइंड होता है, सी के साथ बाइंड होता है। मतलब पेयरिंग किस टाइप से होगा, ए के साथ टी और जी के साथ सी। अब ये आपस में, मतलब इसका मतलब प्यूरिन ऑलवेज बाइंड विथ पैरिमिडिन, नॉट प्यूरिन प्यूरिन बाइंड, नॉट पैरिमिडिन पैरिमिडिन बाइंड, ओनली प्यूरिन, वन प्यूरिन बाइंड विथ अनदर पैरिमिडिन। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे कि हमने बोला तो ये हमारा हो गया है प्यूरिन। एडेनिन क्या हो गया है हम लोगों का, प्यूरिन। ये एक टाइप का प्यूरिन है। ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का प्यूरिन। और ये थायमिन क्या हो गया, एक टाइप का पायरिमिडिन, जिसको हम PY भी लिख सकते हैं, पायरिमिडिन। ऐसे ही साइटोसिन क्या हो गया है यहाँ पर, पायरिमिडिन। एंड ग्वानिन क्या हो गया है, प्यूरिन। ठीक है, तो एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन के साथ, ऑल ए हमेशा टी के साथ एंड सी हमेशा जी के साथ विद हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड रहते हैं। और डीएनए की 2 चेन होती हैं, वो 2 चेन को बाइंड करने का काम, डबल हेलिक्स बनाने का काम इन्हीं नाइट्रोजनस बेस कंपाउंड से होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जब शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रिपेयर हो गए और आपस में अगर वो बाइंड करने लगे तो क्या बन जाता है, बन जाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है हमारा, बन जाता है हमारा न्यूक्लियोटाइड, जो कि हमारे पास ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है, सेकंड होता है हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, एंड थर्ड होता है हमारा नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस पेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये किस टाइप से अरेंज रहते हैं, तो ये अरेंज रहते हैं शुगर के 1 नंबर कार्बन से कौन अटैच रहता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस पेयर। अब अगर सपोज ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस पेयर एडेनिन है तो इसके सामने कौन आके ऐड होगा, इसके सामने आके दूसरी चेन का टी, थायमिन आकर ऐड होगा। अब वो किसकी हेल्प से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हेल्प से क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अब नंबर 5 नंबर, क्योंकि ये 4 नंबर कार्बन है, 5 नंबर शुगर के 5 नंबर कार्बन से कौन ऐड रहता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड रहता है। अब अगर हम चेन की बात करेंगे तो इतना फॉस्फेट ग्रुप बाहर की साइड होता है, जो कि फॉस्फेट एंड शुगर बैकबोन बनाते हैं डीएनए की चेन का।
एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि एक चेन का प्यूरिन दूसरी चेन के पायरिमिडिन के साथ जाके बाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा प्रिपेयर होता है न्यूक्लियोटाइड एंड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होते हैं और एक डीएनए की लॉन्ग चेन बना लेते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स 3 कंपाउंड से बना एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें जिसमें एक शुगर प्रेजेंट रहती है, एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है और एक प्यूरिन और पायरिमिडिन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे बहुत सारे जैसे कि ये देखिए, ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ऐड हो गया है। अभी मैंने बोला था कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो चेन के आउटर साइड में प्रेजेंट रहता है एंड जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो चेन के इनर साइड में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इस टाइप से एक चेन बनती है। अब in fact the DNA usually consists the double stranded nucleotide। अब डबल स्टैंडर्ड क्यों बोला है? तो डबल स्टैंडर्ड इट मीन्स कि एक चेन हमारी इधर प्रेजेंट रहती है, एक चेन हमारी रहेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, और दूसरी चेन रहेगी हमारी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरी चेन रहेगी हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये पैरेलल तो होती है लेकिन क्या होती है? एंटी पैरेलल होती है। तो ये जो चेन के बैकबोन्स होते हैं वो कौन बनाता है? फॉस्फेट ग्रुप और शुगर। और दोनों चेन को जो आपस में लिंक करते हैं वो कौन होते हैं? प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। सपोज ए बाइंड विथ टी, तो ये आपस में क्या करते हैं? बाइंड करते हैं विद द हाइड्रोजन बॉन्ड और आपस में एक दूसरे से अपोजिट प्रेजेंट रहती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शुगर फॉस्फेट चेन आर ऑन द आउटसाइड of the strand are held together the chemical bond between the base, और इनके बीच में क्या होते हैं? बेस पेयर्स ज्वाइंट रहते हैं। और इस टाइप से हमारी दो, एक है पैरेलल चेन और दूसरी है एंटी पैरेलल चेन प्रेजेंट रहती है। बीच में अभी मैंने बताया कि ए हमेशा टी के साथ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ एंड जी हमेशा सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ऐड रहता है। शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप एक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं और इस टाइप से डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इसी मॉलिक्यूल को अगर ट्विस्ट कर दिया जाए तो डीएनए का एक नया स्ट्रक्चर सामने आता है जिसको हम बोल देते हैं डबल हेलिकल मॉडल। हेलिक्स मतलब एक ट्विस्टेड मॉलिक्यूल और डबल चेन से मिलकर बना होता है इस टाइप से, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल हेलिकल मॉडल। अब इसको डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लेक्चर में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और कोई भी सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।